Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is fill in the blanks asked in the SBI PO or clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसमें एक ब्लैंक स्पेस होता है। हर क्वेश्चन में एक ब्लैंक स्पेस होता है और उसे फिल इन करने के लिए यू आर गिवन 5 ऑप्शंस A, B, C, D एंड E। करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, हिज आर्गुमेंट्स इन द कोर्ट वर शो डैश that he shattered the evidence built by the opposition lawyer। अब आर्गुमेंट्स कैसा होना चाहिए? क्या आर्गुमेंट्स डायग्नोस्टिक होना चाहिए? डायग्नोस्टिक एक मेडिकल टर्म है which means identifying the nature and the cause of diseases through several tests। तो ये आर्गुमेंट्स के साथ एप्रोप्रिएट नहीं जा रहा है, सो लेट अस एलिमिनेट इट। वॉल्यूमिनस ये कपड़ों या किताबों के लिए यूज किया जाता है। कपड़ों के लिए इसका अर्थ होता है वेरी लार्ज, किताबों के लिए वेरी डिटेल्ड, फुल ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन, कह सकते मोटी मोटी किताबें, वॉल्यूमिनस। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर। पेनिट्रेटिंग, यस, पियर्सिंग, भेदक, गेटिंग इनटू समथिंग बाय पेनिट्रेशन। आर्गुमेंट्स वास्तव में भेदक है जो अपोजिशन लॉयर के द्वारा बनाए गए एविडेंस को छेद करके निस्तो नाबूद कर दे रहा है, ध्वस्त कर दे रहा है। यानी हमारा नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सो मार्क इट एज योर आंसर। वर्ल्डली मीन्स ऑर्डिनरी, कॉमन। आर्गुमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड ड्यूरेबल मीन्स लास्टिंग, टिकाऊ, जो टिक सके। ये भी आर्गुमेंट्स के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है। द राइट वर्ड इज दस नंबर सी, पेनिट्रेटिव, टू फिल इन द ब्लैंक विथ पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव। The sentence is now complete. His arguments in the court were so penetrative that he shattered the evidence built by the opposition lawyer. Let us come to question number 2. Facial expressions and body language many times do not display the blank space feelings of a man। जो एक्सप्रेस कर रहा है बात उसकी नहीं हो रही है, जो छुपा हुआ है, हिडन है, सीक्रेट है, बात उसकी हो रही है। यानी ब्लैंक स्पेस में आने वाला शब्द सीक्रेट अर्थ वाला होना चाहिए। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। यस, कवर्ड इज द राइट वर्ड दैट वी रिक्वायर टू फिल इन द ब्लैंक विथ। ओपन, ओपन फीलिंग्स, तो ओपन है तो फिर उसको दिखाई तो पड़ना ही चाहिए, महसूस होना ही चाहिए। सो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। आउटरेजस, दैट मेक्स यू एंग्री और शॉक्ड, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर, सो एलिमिनेटेड। स्टिंजेंट, स्टर्न, हार्श, बहुत ही कठोर, खास करके कानून के लिए, डिसिप्लिन के लिए, एक्शंस के लिए। So this is also not appropriated. Popular, known to everyone, known to public, this is also not appropriate. The correct word is thus covert, clandestine, hidden, secret. So the right answer is found out in option number A, and that is covert. Facial expressions and body language many times do not display the covert feelings of a
man. Let us come to question number 3. Dorav is a man of admirable taste and a great political blank space. अब पॉलिटिकल क्या होना चाहिए, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑप्शंस में जाना होगा, उन्हें एग्जामिन करना होगा. नंबर ए, एप्रिसिएशन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्रेज, प्रशंसा, मूल्यांकन, ये यहां फिट नहीं बैठ रहा, सो इट इज एलिमिनेटेड. सिंथेसिस, a mixture or a combination of several ideas or sentences into a single one. कर सकते हैं आर्टिफिशियल. कपड़ों के लिए, आइडियाज के लिए मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज, एलिमिनेटेड. वायबिलिटी, द एबिलिटी टू लिव स्पेशली अंडर सर्टेन कंडीशंस, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर. डिस्टिंक्शन, डिफरेंस फ्रॉम अदर्स, जो आपको सबसे अलग दिखा दे, विशिष्टता, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट हियर. अब क्या बचा? नंबर ई, दिस इज द राइट आंसर. एक्यूमेन, इस वर्ड का अर्थ क्या है? एक्यूमेन मीन्स द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, क्विक एक्शन. यस, एक मैन को यदि पॉलिटिशियन है, यदि पॉलिटिक्स में उसकी रुचि है, तो उसमें पॉलिटिकल एक्यूमेन होना चाहिए. सो आंसर इज एक्यूमेन. ऑप्शन नंबर ई, मार्क इट एज योर आंसर. लो, द सेंटेंस इज नाउ कंप्लीट. Dorav is a man of admirable taste and a great political acumen. It's really very easy as well as interesting to tackle such questions as they are. Now let's come to question number 4. Countless books, बहुत सारी किताबें, अनगिनत किताबें. Blank space, the benefits क्या करती हैं? The benefits of clear and accurate communication, तो जाहिर है इसे ऊंचा उठाना, एप्रिसिएट कर देती है. अब कौन सा वर्ड इसमें आएगा, इसके लिए वी विल हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस, एग्जामिन देम. ऑप्शन नंबर ए, एक्सटॉल, यस, टू रेज हाई, टू एप्रिसिएट, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसे मार्क कर लें. सब्सक्राइब, किसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई बेनिफिट लेंगे, उस संस्था को सब्सक्राइब करेंगे, यानी ये वर्ड फिट नहीं है, सो एलिमिनेटेड. कंट्रीब्यूट, योगदान देना, सहयोग देना, तो यहां कंट्रीब्यूशन की बात भी नहीं हो रही है. ऐसे भी कंट्रीब्यूट प्रीपोजिशन टू लेता है, जो कि यहां नहीं है. एक्सटेंड, बढ़ा देना, फैला देना, यहां फैलाने की बात नहीं हो रही है, ऊपर उठाने की बात हो रही है, यानी एप्रिसिएट करने की बात हो रही है. एलिमिनेटेड. डिप्लॉय, किसी पोजीशन पे, किसी पोस्ट पे फोर्सेस को तैनात करना, तैनाती, यहां तैनात करने का भी सेंस, डिप्लॉयमेंट का सेंस नहीं है. Hence eliminated. The right answer is option number A, extol. The complete sentence will now be: countless books extol the benefits of clear and accurate communication. Now come to the last question, question number 5. Nothing ever becomes real till it is experienced. बिल्कुल सही है. जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तो कोई भी चीज स्पष्ट नहीं होती. Even a proverb is no proverb to you. यहां तक कि एक proverb भी आपके लिए proverb नहीं होता. कब तक? Till your life has blank space it. जब तक आपके जीवन में ऐसे
दर्शाया ना हो, चरितार्थ ना किया हो। देखते हैं कौन सा वर्ड आता है। नंबर ए है आपका प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट करना, दिखलाना, किसी डिवाइस के जरिए, ब्लूप्रिंट के जरिए, लिटरेचर के जरिए। यहां प्रोजेक्ट करने का अर्थ नहीं आ रहा है, सो एलिमिनेटेड। एक्सप्लेन्ड, व्याख्या करना, इंटरप्रीट करना, और आपका लाइफ इंटरप्रीट नहीं करेगा बल्कि उसे एग्जाम्पल के जरिए, उसे फैक्ट्स के जरिए आपके जीवन पर वो लागू होता है, ये दर्शाने का सेंस जा रहा है। सो एक्सप्लेन्ड भी इस कंटेक्स्ट में यूजलेस है। डेवलप्ड, विकसित करना, इवॉल्व करना, ये भी ऐसा अर्थ नहीं आ रहा, टिल योर लाइफ हैज डेवलप्ड इट। सो नंबर सी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। नंबर डी, illustrated is the right answer. Explained with experiences, examples, pictures, etc. etc. Proposed, प्रस्तावित करना, यहां propose करने का भी सेंस नहीं आ रहा my dear students, so this is also eliminated. Thus, options A, B, C and E are eliminated. The right answer is option number D, to fill in blank space with illustrated. Illustrated is the right word that we require here. The complete sentence is now nothing ever becomes real till it is experienced. Even a proverb is no proverb to you till your life has illustrated it. Lo, the sentence is grammatically and contextually completed. In this way, my dear students, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? A very good stock of words, a good sense of comprehension. जब तक आपके पास वर्ड पावर नहीं होगा, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे बात को, तब तक इस तरह के सवालों को हल करना कठिन होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा असंभव होगा। आप मेरे टिप्स को समझें, उसे अप्लाई करें एंड अचीव करें क्या? सक्सेस। यदि आपको मेरे ये तरीके अच्छे लगते हो, यदि आपको पसंद है जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं, तो एक लाइक जरूर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।